दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार का एक काफ़ी कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत कई प्रकार के ऐसे मजदूर हैं जो किसी भी प्रकार की काम करते हैं, उनका एक लिस्ट जारी किया गया है। अभी हम आपको बताएंगे इस प्रकार के अगर आप काम करते हैं तो इसके तहत आप सरकार द्वारा प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि 5 दिनों का मिनिमम है। अगर आप चाहते हैं अधिक एडवांस लेवल का ट्रेनिंग लेना तो 15 दिनों का ट्रेनिंग ले सकते हैं। पर डे के हिसाब से जितने दिनों का आप ट्रेनिंग लेंगे 500 के हिसाब से आपको राशि मिलेगी। साथ ही साथ जब ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 15,000 रुपये आपको टूल खरीदने के लिए, जिस प्रकार के आप काम करते हैं उस प्रकार के आप औजार खरीद सकते हैं। 15,000 रुपये की राशि मिल पाएगी और एक सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आप जिस भी प्रकार के प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उससे आप पूरा कर लेते हैं और आपको लगता है कि उस प्रकार की आपको खुद का रोजगार करना है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो सरकार आपको लोन भी उपलब्ध करवाती है। लोन आपको 2 किस्तों में दी जाएगी। पहला किस्त आपका 1 लाख रुपए का होगा। वो पैसा जब आप चुका देंगे फिर आपको 2 लाख रुपए आपको जो है लोन के रूप में दी जाएगी। बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर ये जो लोन है आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको लोन भी लेना है तो इस योजना के तहत तो वो कैसे आप ले सकते हैं। उन तमाम जानकारी को समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा और इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन और इस सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। आपके सामने ये आर्टिकल मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। आप डायरेक्ट वहां पर भी क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर आप पूरी जानकारी भी समझ सकते हैं। योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या आपको लाभ मिलेंगे, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाए हुए हैं। आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक मिलता है जिसके सामने आपको क्लिक करना है, आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के जो वेबसाइट है इस पर रिडायरेक्ट करेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए आपको बताए गए हैं अबाउट स्कीम का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन लोग पात्र है। इसकी जानकारी के लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत वो लोग एलिजिबल है जो आर्टिसियन है, जो क्राफ्ट पर्सन है। इसके अलावा जो 18 प्रकार के कारीगर है वो इस योजना के लिए पात्र है। उसकी जानकारी मैं अभी आप दिखा दूंगा कि कौन कौन कारीगर इसके लिए पात्र है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका जो उम्र होगा मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट पे इन्होंने क्लियर बताया है कि इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने अभी से 5 साल पहले तक अगर मान लीजिए कोई लोन जैसे PMEGP हो गया, PM स्वनिधि हुआ, मुद्रा लोन हो गया, इस प्रकार का लोन लिए हैं, अगर वो लोन अभी तक चल ही रहे हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस योजना के तहत जो बेनिफिट दिए जाने हैं एक परिवार में एक ही मेंबर को मिलेगा। ये नहीं कि आपके परिवार में 5 मेंबर है, 5 का आप आवेदन करेंगे, ये संभव नहीं है। इसके अलावा आप उस परिवार से आना चाहिए जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी था। बाकी यहीं पर आप आएंगे, आप चाहे तो और भी जानकारी देख सकते हैं कि एलिजिबल ट्रेड कौन से है, किस प्रकार के काम जो करते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे वुड वेस्ट का जो काम होता है, जो कारपेंटर करते हैं, बोट मेकर होते हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर का जो काम करते हैं वो सुनार होते हैं, इस प्रकार के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। राज मिस्त्री होते हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे स्टोन बेस्ड जो काम होते हैं जैसे लोहार होते हैं, हार्मर एंड टूल किट मेकर होते हैं, इसके अलावा मूर्तिकार होते हैं, स्टोन ब्रेकर होते हैं, इस प्रकार के लोग इसके तहत आते हैं। इसके अलावा देखेंगे कुम्हार आते हैं और उसके अलावा कोबलर आते हैं,
चमार आते हैं, तो इस प्रकार के भी लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर में भी इतने सारे नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई भी काम आप करते हैं, जैसे धोबी हो गया, टेलर हो गया, मालाकार हो गया, नाई हो गया, ये लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आपको इसका बेनिफिट देखना है तो स्कीम बेनिफिट के सामने जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी बेनिफिट इसमें बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि पीएम विश्वकर्मा में जो लोग आवेदन करते हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड आपको दिए जाते हैं। दूसरा जो बेनिफिट इसमें होता है ये है कि जो आप काम करते हैं उसका आपको एक ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है 5 से 7 दिनों का है, जो 40 घंटे का है। ये बेसिक ट्रेनिंग पीरियड होगा। किसी को अगर मान लीजिए एडवांस लेवल का ट्रेनिंग लेना है तो उनको 15 दिनों का समय देना होगा, और इसमें आपको 120 घंटे की जो है ड्यूरेशन रखी गई है। ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे 500 रुपये पर डे के हिसाब से। साथ ही साथ जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता है तो टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा ये जब आप कंप्लीट करेंगे तो क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए तक जो लोन है आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस लोन को आपको 18 महीने में चुकता कर देना होगा। जब इस लोन को आप चुकता कर देते हैं फिर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वो 30 महीने में जो है आपको चुकता करना होगा। लोन जरूरी नहीं है लेना, आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लीजिए। आपको ये जो पर डे के हिसाब से 500 का बेनिफिट है और जो टूल खरीदने के लिए 15,000 है, ये सबको मिलेगा। सर्टिफिकेट ID कार्ड सबको मिलेगा आप इसके तहत अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। और भी कई सारे बेनिफिट आपको इसके तहत दिए जाते हैं। बाकी और भी कोई डाउट है FAQ पर आकर पूरी जानकारी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके पोर्टल पर ही एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा CSC लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा CSC रजिस्टर आर्टिसियन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको अपना CSC ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालना है। साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके परिवार में किसी भी लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो आप यस करेंगे, तो फिर ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आपके परिवार में कोई भी लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड लिए हैं, या PMAGP लोन होता है, या स्वनिधि लोन होता है, या मुद्रा लोन होता है। इस प्रकार का लोन अगर आप पर चल रहा है, अगर अभी तक आपने नहीं चुकाया तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, इस कैप्चा कोड को डालना है, इस टर्म्स पर आपको टिक करना है चेक बॉक्स पर, और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद अब आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आपका आधार नंबर देखने को मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बायोमेट्रिक, मतलब कि आपके जो डिवाइस है उसमें मर्फो या मंथरा डिवाइस होनी चाहिए, जिसमें आपको फिंगर भी लगाने होंगे। आप सिंपली इस वाले चेक बॉक्स पर आपको टिक कर आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब काफ़ी सारे लोगों के साथ इस प्रकार एक एरर देखने को मिलता है कि आपका जो लाइटिंग है वो जलता नहीं है। अगर आपके साथ भी लोकल होस्ट का एक एरर आता है, उससे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिंपली अपने जो फाइल मैनेजर है सिस्टम में उससे ओपन करेंगे। लोकल डिस्क वाले जो ऑप्शन मिलते हैं उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा मार्फो RD सर्विस का, जिस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ्री सेटिंग का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन मोड का। यहाँ पर ये 0 आपको देखने को मिलेगा, तो इसको 0 को हटाकर 1 यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर फाइल पर जाकर इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। इतना करने के बाद दोबारा काम आपको करना होगा कि इस विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको लिखना है सर्विस। जैसे ही आप सर्विस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्फो खोजना होगा। एम वाले जो ऑप्शन है यहाँ से आप बढ़ा घटाकर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे मार्फो RD सर्विस आपको मिलते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको सबसे पहले आपको क्या कर देना है, रीस्टार्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा देर वेट करेंगे, आपका जो मार्फो सर्विस है वो रीस्टार्ट होगा। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आ जाएगा। आप सिंपली क्या करें, ये ऑटोमेटिक क्लोज होगा।
अब पुनः क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वेरीफाई बायोमेट्रिक का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके डिवाइस में जो मदरबोर्ड डिवाइस है उसका लाइटिंग जल जाएगा। अब जिनका भी आप KYC करते हैं उनका फिंगर आपको यहाँ पर लगाने होंगे। जैसे ही फिंगर लगाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार उनका जो पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक खुल कर आएगा, जिसमें उनका नाम, उनका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। उनकी शादी हो चुकी है तो आप बताएंगे मैरिड या अनमैरिड, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उनका जेंडर क्या है, उनका कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर सभी कैटेगरी का नाम मिलेगा, उससे आप चयन करेंगे। अगर आवेदक दिव्यांग है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप जिस राज्य के निवासी है उसी राज्य में आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी किसी भी प्रकार के बिजनेस नहीं करते हैं, वो सीख ही रहे हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आप नो कर दीजिएगा। अगर आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो बिजनेस है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अन्यथा ऐसा ही छोड़ेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप किस माइनॉरिटी वाले जो कास्ट है उससे बिलोंग करते हैं, उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देखने को मिलेगा, पैन नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल में है, नहीं देना चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फैमिली डिटेल है, जिसमें आपको राशन कार्ड नंबर बोला गया, ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर राशन कार्ड नंबर उठा लेता है आधार से, अगर आपका राशन कार्ड लिंक होगा तो उसमें जितने भी मेंबर होंगे सबका यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलता है और उनका आधार नंबर भी देखने को मिलता है। अगर आपके केस में ये डिटेल नहीं शो कर रहा तो वैसे स्थिति में एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऐड रो का, जिस पर क्लिक करना है और आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे उनका नाम क्या है, उनका क्या रिलेशन है, जिनके नाम से राशन कार्ड बने हुए उनसे, वो आप बताएंगे, उनका आधार नंबर यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार डिटेल को ऐड करना है। बाकी आपका आधार के अकॉर्डिंग जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, स्टेट आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड देखने को मिलेगा। अगर आपका यही एड्रेस जो है करेंट एड्रेस भी है तो आप इस चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो अदर को चुनकर आप जो अपना करेंट एड्रेस है उससे आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे प्रोफेशन और ट्रेड की डिटेल पूछी जाती है, जिसमें देखिए आप जिस भी प्रकार के काम करते हैं सभी का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। जैसे कोई नाई है, जैसे बार्बर का काम करते, कोई बोट मेकर हो सकते हैं, कोई लोहार हो सकते हैं, कोई सोनार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के कारीगर है, कामगार है, जिनका भी यहाँ पर नाम देखने को मिलता है, धोबी है, टेलर है, तो आप जो भी काम करते हैं आप अपने अनुसार देखें। कोई राजमिस्त्री का काम करते तो राजमिस्त्री का भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप उससे चुनेंगे। और सब ट्रेड में आपको पूछा गया है, जैसे मान लीजिए आपने राजमिस्त्री को चुना है तो राजमिस्त्री में भी कई प्रकार के मिस्त्री हो सकते हैं। कोई मिस्त्री टाइल वाला काम करते होंगे, कोई प्लास्टर वाला काम करते होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप किस प्रकार के काम करते हैं, उससे चुनेंगे। इसी अनुसार मान लीजिए आप धोबी चुनते हैं या आप टेलर को चुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब ट्रेड मिलेगा। बहुत सारे में आपको सब ट्रेड नहीं भी मिलता है तो आप इससे छोड़ भी सकते हैं। तो सब में आपको जो है ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, जिसमें लगता है इनको कि उसमें सब ट्रेड है तो वो ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप अपना चुन लीजिएगा। अब आपको इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। अब आपको बोला गया है कि बिजनेस का एड्रेस दीजिए। जैसे हो सकता है अभी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो आप सीखने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वैसे स्थिति में आप सेम एज आधार एड्रेस इस वाले चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा और एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, जिस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और अब देखेंगे आपसे जो है बैंक की डिटेल पूछी जाती है, मतलब कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा इसी बैंक में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं इस योजना के तहत अगर लोन लेना, फिर भी आपको उसी अकाउंट में ये राशि भेजी जाएगी, उसका डिटेल आपको देना है। और सेविंग बैंक का डिटेल पूछा गया तो सेविंग बैंक का ही डिटेल दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो खाता है किस बैंक में है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का स्टेट बैंक में है तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ही लिखेंगे आपको मिल जाएगा। IFSC कोड डालना है, सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम सर्च करने का ऑप्शन आएगा, उससे सर्च कर सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी अकाउंट नंबर डालना है, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है। नीचे में आपसे पूछा गया है कि क्रेडिट सपोर्ट जो दिए जाते हैं उसका बेनिफिट आपको लेना है
या नहीं लेना है। जैसे इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ से काम सीखते हैं और चाहते हैं कि भाई हम उसमें अपना एक छोटा सा रोजगार जो है खड़ा करना। तो इसके लिए सरकार शुरुआत में आपको 1 लाख रुपए आपको उपलब्ध कराती है। 5% इसका ब्याज दर होता है और ये 18 महीने में आपको चुकानी पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि अभी हम इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपना एक रोजगार करेंगे, पैसा नहीं है, तब आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको अभी रोजगार नहीं करना है, सिर्फ इसका प्रशिक्षण लेना है, जो 15,000 की बेनिफिट है वो लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं करें, वो बेटर होगा। जैसे जो लोग 1 लाख लेंगे वो 18 महीने में चुका देंगे, तो फिर उन्हें सेकेंड किस्त जो होता है वो मिलेंगे 2 लाख रुपए का, वो 30 महीने में आप चुका सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो इस वाले चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और आप बताएंगे कि आपको कितने पैसा चाहिए। मिनिमम जो है 50,000 आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए है, तो जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी आपको नीचे आपको आना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ये लोन अमाउंट मिलेगी आप उसी बैंक में लेना चाहते हैं जो ऊपर आपने दिया है, तो यहाँ पर आप टिक रहने दीजिएगा। अदर बैंक में लेना चाहते हैं तो आप अदर को भी यहाँ पर चयन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि लोन का पर्पस क्या है, क्यों आप ये लोन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को करने के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए, तो इस चेक बॉक्स पे टिक करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए चाहते हैं लोन लेना, तो आप इस चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे। या बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं उस बिजनेस को बढ़ाना, तो इस चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अगर आपका तीनों लागू होता है तो तीनों टिक कर दीजिए। अगर आपका कोई एक लागू होता है तो कोई एक बॉक्स पर भी आप टिक कर सकते हैं। बाकी आपको नीचे आना है। एग्जिस्टिंग लोन के बारे में पूछी जा रही है, मतलब अगर आप अभी कोई लोन लिए हुए हैं तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं कि कौन सा लोन आपने लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं, कितना का EMI है, ये सब जानकारी आपको देनी है। नहीं है तो ये डिटेल भरना जरूरी नहीं है। आपको नीचे आना है। यहाँ पर बोला गया है कि डिजिटल इंसेंटिव डिटेल है, जिसमें अगर आप डिजिटली रूप से एक्टिव है तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर आप जिस भी प्रकार के बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आप डिजिटली पेमेंट मेथड भी रखे हैं UPI, तो आप यहाँ पर टिक कर कर यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक कर कर आप UPI ID को यहाँ पर डाल सकते हैं और UPI जो लिंक मोबाइल नंबर है उससे डालकर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करता है, जहां पर स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताई गई है कि इस योजना के तहत सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो 5 दिनों का होता है। अगर आप चाहते हैं 5 दिनों वाला ट्रेनिंग लेना तो पर डे आपको 500 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। आप चाहे तो 5 दिन में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और भी अधिक चीज़ें सीखना है तो एडवांस ट्रेनिंग आप ले सकते हैं जो 15 दिनों का होगा। और इस क्रम में जो है आपको पर डे 500 रुपये आपको वो दिए जाते हैं। और बाद में जब इस ट्रेनिंग को जब पूरा आप कर लेते हैं तो आपको टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपये जो राशि है मिलती है और साथ ही साथ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाते हैं। तो ये इसका खास बेनिफिट है। अगर आपको लोन नहीं चाहिए, 15,000 का बेनिफिट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए आप वहाँ से ऑफ कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग लेते हैं और अपना खुद का जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सरकार से अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार की आपको सपोर्ट चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम अपना प्रोडक्ट जो बनाते हैं उससे हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म चलते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब प्लेटफॉर्म के मदद से हम बेचें, तो आप इस प्रकार के ऑप्शन को चुन सकते हैं। या आपको अन्य जो भी सपोर्ट चाहिए तो आप बताया नहीं चाहिए, आप इसको अनटिक ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार अब आपके सामने डिक्लेरेशन पेज आता है जिसमें आप अपनी तमाम जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान करें। सभी जानकारी सही है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। सबमिट करते ही आपको आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होगा। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिसको नोट कर कर आप रख लेंगे। आप डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट लेने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड योर एप्लीकेशन
PDF का, जिस पर आप क्लिक कर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहीं से आपकी पूरी एक्सेस मिलती है, क्योंकि जब फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन स्टेज में चले जाते हैं और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है वो भी दिखाता है। अभी जो आपका फॉर्म है ये ग्राम पंचायत के पास चला गया, वो अपने स्तर से आपकी पूरी डिटेल वेरीफाई करेगी। वेरीफाई होने के बाद आपका जो फॉर्म है अप्रूव्ड होगा। फिर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए होंगे इनका, वहां पर बुलाकर आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे। बाकी जो भी सुविधा होते हैं इनका वो आप तक उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।